हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं ईडियम इन फ्रेज जो कई बार एसएससी में पूछे गए हैं। छोटी सी क्लास है बट इम्पॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट ईडियम इन फ्रेज है फेस द म्यूजिक। कभी भी आपके एग्जाम में फेस द म्यूजिक ईडियम इन फ्रेज आए, इसका मतलब होता है डांट खाना या आलोचना होना, जिसे हम कहते हैं गेट रेप्रीमेंडेड। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है या तो डांट खाना या जिसे हम आलोचना भी कहते हैं। इस इडियम एंड फ्रेज को आप एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हो। मान लो आपने बहुत ही ज़्यादा तेज वॉल्यूम में म्यूजिक चलाया तो आपको डांट पड़ सकती है। इडियम एंड फ्रेज को आप रट के ना कुछ ऐसी ट्रिक लगा के याद करना ताकि आपको एग्जाम के समय याद रहे। तो फेस द म्यूजिक कभी भी आए तो समझना कि अगर म्यूजिक बहुत लाउड बजाया तो डांट पड़ेगी, क्योंकि इसका मतलब होता है इस स्टेटमेंट का, इडियम एंड फ्रेज का, डांट खाना, जिसे हम गेट रेप्रीमेंडेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब इरेगुलरली, जिसे हम अनियमित तौर पे कहते हैं। इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित। अनियमित मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर ना हो। जैसे कि आपने कोई सी भी चीज़ को फिट करा और डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया तो वो इरेगुलर तरीका हो गया। मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक लगानी है याद करने के लिए ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। अगर रटेंगे तो हम भूल सकते हैं। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, यानी जो चीज़ें अनियमित तौर पर हो। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? रेड लेटर डे का मतलब कोई भी महत्वपूर्ण दिन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, रेड लेटर। वैसे भी अगर मान लो यूजली लेटर का कलर क्या होता है, और अगर रेड लेटर है तो कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है, टू स्मेल अ रैट मतलब क्या होता है? कुछ संदिग्ध चीज़ों का पता लगाना। जैसे कि टू सस्पेक्ट अ ट्रिक। जैसे कि आप एक रूम में बैठे हैं और रूम बिल्कुल फ्रेश है, अगर उसके अंदर कोई मरा हुआ चूहा आ गया तो आपको स्मेल से पता चल सकता है कि यहाँ पर कुछ तो है। तो वही है, याद करने के लिए आप उसे बता सकते हो। टू स्मेल अ रैट का मतलब कुछ, टू सस्पेक्ट और ट्रिक होता है जिसका मतलब है कुछ ऐसी चीज़ का पता लगाना। ठीक है, कुछ तो गलत है ये चीज़ महसूस कर लेना। तो कुछ तो गलत है ये चीज़ महसूस कर लेना कहलाता है टू स्मेल अ रैट। अगला है ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, यानी इस इडियम एंड फ्रेज का मतलब होता है पूरी तरीके से भ्रमित। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, पूरी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो, उसको ऑल एट सी कहते हैं। तो इसका मतलब है पूरी तरह से भ्रमित। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, यानी आकस्मिक दुर्घटना जो होती है, जो आपने कभी सोचा भी ना हो वैसा कोई डिजास्टर या ऐसी कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, वो कहलाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऐसे बहुत सारी इडियम फ्रेज है जिसमें हम ट्रिक नहीं लगा पाते, तो हमें कुछ ना कुछ करके उसको याद करना पड़ता है। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी जब दो बार ब्लू और बोल्ट जब दो बार बी आ रहे हैं, यानी बोल्ट और ब्लू आ रहा है, तो आप याद कर सकते हो कोई ऐसी घटना के बारे में है। एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर मतलब आकस्मिक कोई घटना है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट देखो बोन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन वर्ड का मतलब ही झगड़ा होता है। अगर इस वर्ड की वोकैब आपने याद कर ली तो आप आराम से लिख सकते हो। कंटेंशन मतलब कलह या झगड़ा होता है। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की क्या जड़ है, कलह की वजह, तो जिसे मैटर ऑफ डिस्प्यूट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? झगड़े की वजह बोन ऑफ कंटेंशन कहलाता है। अब देखो कुछ और इडियम इन फ्रेज को। इडियम इन फ्रेज है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है बहुत ही तीव्रता से या बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली जिसको बोलते हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, यानी बहुत तेजी से। नेक्स्ट इडियम इन फ्रेज है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब रेयरली, यानी कभी कभार होने वाली जो चीज़ें होती है। जैसे कि
वंस इन अ ब्लू मून आप इससे याद कर सकते हो कि कभी क्या आपने मून को ब्लू होते हुए देखा है, नहीं देखा, तो ये बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है। इससे आप याद कर सकते हो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयरली होता है, जिसको हम कहते हैं जो चीज़ें कभी कभार हो या बहुत मुश्किल से कोई चीज़ जो रेयर हो। ठीक है, अगला है टू टर्न अ डेफ ईयर। इसका मतलब होता है टू पे नो अटेंशन, जिसका मतलब है मान लो आपको कोई कुछ भी बोले जा रहा है और आपने उसको अनसुना कर दिया। ठीक है, डेफ क्या होता है? डेफ होता है जो सुन ना पाए, उनको कहते हैं गूंगा, सॉरी बहरा जिसको बोलते हैं। तो टर्न अ डेफ ईयर मतलब टू पे नो हीड, मतलब ध्यान ही ना देना। कोई आपको कुछ भी कहे ध्यान ना देना। अगला है ऐड फ्यूल टू फायर, मतलब टू इंसाइट। जैसे कि आपने सुना होगा हिंदी में कहावत आग में घी डालना, वही ये चीज़ है। ऐड फ्यूल टू फायर मतलब आग में कोई ऐसी फ्यूल डालो जो उसे और भड़का दे, इसका मतलब होता है भड़काना, टू इंसाइट। अगला है एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट। अगर कभी आया एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब इंस्टेंटली, यानी तुरंत वाली चीज़ों को कहते हैं। एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब इंस्टेंटली होता है। नेक्स्ट है ग्रीस द पाम। इसका मतलब है किसी को घूस देना। ऐसे कहते हैं ना कि उसकी हथेली पे पैसे रख दिए, मतलब घूस दे दी। टू गिव अ ब्राइब, जिसका मतलब क्या होता है? घूस देना। जो ऑफिसर्स को या किसी को काम करवाने के लिए ब्राइब दी जाती है उसको हम ग्रीस द पाम कहते हैं। अगला है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, और इस सस्पिशन का मतलब होता है संदेह। जैसे होता है ना किसी पे डाउट हो जाए, तो किसी पे जो संदेह वाली स्थिति हो उसको कहते हैं, यानी संदेह के अंदर या संदेह के दायरे में। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट इडियम्स को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला इडियम एंड फ्रेज है एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत नज़दीक की बात हो रही है। कभी भी आए एट अ स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब होता है वेरी नियर, जिसको हम कहते हैं बहुत ही पास में या बहुत नज़दीक में। तो वेरी नियर मतलब बहुत पास या नज़दीक। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब दुश्मनी या शत्रुता होता है। कभी भी ऐसा आए बैड वर्ड, तो बैड से आप आ सकते हो बुरा, तो बैड ब्लड अगर कभी भी ये इडियम एंड फ्रेज है तो शत्रुता, बैर या दुश्मनी, जिसको कहते हैं एनमाइटी। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास। मान लो हरी घास के ऊपर आप चल रहे हो और घास बड़ी है, और अगर उसके अंदर सांप या ग्रीन कलर का ही कोई सांप छुपा है तो आपको समझ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है? अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब छुपा हुआ दुश्मन। जैसे कि आपके साथ कोई अच्छा बन रहा है बट उसके अंदर दुश्मनी का भाव है आपके प्रति, तो इसको हम क्या कहते हैं? अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब अ हिडन एनिमी, मतलब क्या होता है? छुपा हुआ दुश्मन। नेक्स्ट है ब्रिंग टू लाइट, यानी रिवील करना। कोई ऐसी चीज़ जिसको रिवील करा जाए, यानी प्रकाश में लाया जाए या उसको प्रकट किया जाए, वही क्या कहलाता है? ब्रिंग टू लाइट, जिसको हम रिवील कहते हैं, प्रकाश में लाना। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब अटेंटिव होता है, यानी किसी चीज़ में ध्यान देना। जो जैसे कहते हैं ना कि कान खुले रखना अपनी, यानी किसी हर चीज़ पर, हर हरकत पर ध्यान रखना, अटेंटिव होना, यानी ध्यान देना। अगला है एन आयरन विल। इसका मतलब होता है कोई दृढ़ ओपिनियन रखना, यानी दृढ़ संकल्प। जैसे जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो बहुत, आयरन विल का मतलब होता है, विल मतलब क्या होता है? इच्छा होती है। अ फर्म ओपिनियन यानी कोई अपना दृढ़ संकल्प कह लो, या कोई ऐसी बात जो बिल्कुल आप दृढ़ हो उस पर, अडिग जिसको हम कहते हैं। अ फर्म ओपिनियन का मतलब होता है दृढ़ विचार या संकल्प भी कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 20 मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम एंड फ्रेज थे। आज हमने इसको डिस्कस करा। ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।